में आज रात 8 बजे के बाद शहरियों के घरों से निकलने पर पाबंदी आयद। वबा की शरह बढ़ने पर मजीद सख्त फैसले। आईजी सिंध को गाड़ियों में घूमने वालों को रोकने की हिदायत। जरूरी नौयत के कामों पर जाने वालों को नहीं रोका जाएगा। कारोबार के औकात सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे। औकात कार की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां होंगी। निजी और सरकारी इदारों में निस्फ अमला ड्यूटी पर आएगा। जलसों और तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद। मगरिब के बाद पार्क्स की लाइट्स बंद होंगी। इस साल कोई तालिब इल्म बगैर इम्तिहानात प्रमोट नहीं होगा। मौसम गर्मा की छुट्टियां कम कर दी गईं। SOPs के तहत तमाम क्लासेस के इम्तिहानात हर सूरत होंगे। 10वीं और 12वीं जमात के पेपर्स जून के तीसरे हफ्ते में होंगे। तारीखों का ऐलान मुतल्लका सूबे करेंगे। रिजल्ट ताखीर से आने पर जामियात पर विजन सर्टिफिकेट की बुनियाद पर दाखिले देंगी। मौसम गर्मा की तातीलात कितनी कम होंगी फैसला सूबे करेंगे। कोरोना के 5% से कम शरह वाले अजला में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल। पंजाब के 16 और खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में तालीमी इदारे खुल गए। कोयटा के अलावा बलूचिस्तान भर में स्कूल्स रीओपन। पाकिस्तान मकामी सतह पर कोरोना वैक्सीन तैयार करने में कामयाब। मुआवन खुसूसी से डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि वैक्सीन की तैयारी केन साइनोबायो चीन की मदद से अमल में लाई गई। हमारी वैक्सीन सप्लाई लाइन में मदद के लिए एक अहम इक़दाम है। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी। वबा से एक दिन में 57 अमवात, 3060 नए केसेस। मस्बत केसेस की शरह भी 5% पर आ गई। अपोजिशन का बजट सेशन में हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद पर इत्तेफाक। टफ टाइम देने का फैसला। शहबाज शरीफ का अहम इशूज़ पर अपोजिशन के इत्तेहाद पर जोर। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं को दिए गए इशाइये में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत हर शोबे में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। मुल्की मफाद की खातिर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ मिलकर चलना ज़रूरी है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, मौजूदा हुकूमत को घर भेजने के लिए अपोजिशन एक हो। मौलाना असद महमूद बोले, PDM प्लेटफॉर्म से भरपूर एहतजाजी तहरीक वक्त की ज़रूरत है। इशाइये में ANP रहनुमाओं ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान का सिविल व अस्करी क़यादत के हमरा ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद से मुलाकात। सिविल व अस्करी क़यादत को इलाकाई और मुल्की सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की पेशावराना कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म के हमरा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टर, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी मौजूद थे। कौमी असम्बली ने टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस में कसरत राय से तौसीह कर दी। अपोजिशन की शदीद मुखालफत। नून लीग के एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत ने 700 अरब की टैक्सेशन ऑर्डिनेंस के जरिए करने की कोशिश की। कल को हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए बजट भी नाफज कर देगी। एयर स्पेस अमरीका को देने की भी बाज़गश्त। अपोजिशन की जानिब से वजाहत का मुतालबा। पाकिस्तान में अमरीका की कोई फौजी या फ़ज़ाई बेस नहीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की वजाहत। कहा, पाकिस्तान में अमरीकी फौजी या फ़ज़ाई एयर बेस से मुताल्लिक़ खबरें बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान और अमरीका का एयरलाइन कम्युनिकेशन और ग्राउंड लाइन कम्युनिकेशन का 2001 का मुआहदा है। कोई नया समझौता नहीं किया गया। एक ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश में है जिसमें एक डिस्क्वालिफिकेशन का इजाफा किया जाए। रात के अंधेरे में अगर एक ऑर्डिनेंस के जरिए हो तो उस पर एतराज़ात हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी। चौधरी निसार अली खान पंजाब असम्बली की रुकनीत का हल्फ न उठा सके। साबिक वजीर दाखिला का इक़दाम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, पैनल ऑफ चेयरमैन के पास मुकम्मल इख्तियारात होने के बावजूद बहाना बनाया गया। चेयरमैन ने मुझसे हल्फ क्यों नहीं लिया? अदालत जाऊंगा। रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस लाया गया। हल्फ उठाने दोबारा आऊंगा। किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं हूँ। इमरान खान को मशवरा दिया वो ठंडा करके खाएं। मुल्क को इस वक्त मुत्तहिद करने की सख्त ज़रूरत है। मुल्क में इंतशार की गुंजाइश नहीं।
चौधरी निसार से हल्फ ना लेने पर सवालात। पंजाब असेंबली में पैनल ऑफ चेयरमैन हल्फ लेने के मजाज। 12 जून 2020 को पीटीआई एमपीएस सानिया कामरान ने अपनी रुकनीत का हल्फ उठाया। पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी मोहम्मद ने हल्फ लिया। सूबाई वुज़रा भी इस वक्त तकरीब में मौजूद थे। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली की वजाहतें। कहा, चौधरी निसार से हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। इस मामले पर पिटीशंस अदालत में दायर हैं, इसलिए 2 दिन का वक्त मांगा है। कहीं ऐसा ना हो स्टे के दौरान हल्फ लेकर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हों। कानूनी राय लेकर ही हल्फ लेंगे। दरवाजे पे निकाल के तुम्हें मारेंगे। पानी की बात करते हो, सड़क तुम्हें होनी चाहिए। बकवास करते हो, झूठापन ठीक से पानी का हक खाते हो और बकवास करते हो, बकवास करते हो। सिंध के पानी के हवाले करारदाद की मुखालफत क्यों की? सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल ने आस्तीनें चढ़ा ली। तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली को मारने दौड़े। असम्बली फ्लोर पर बोले, जो पानी पर सूबे की मुखालफत करेगा उनके घरों में घुस कर मारेंगे। ये बकवास करते हैं, इन्हें जूते मारेंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान का शोर। सूबाई वजीर ने कहा, चुप हो जाओ। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन शहरियार शर के खिताब पर भी हंगामा। पीटीआई अरकान की नारेबाजी। पीपल्स पार्टी अरकान भी चुप न रहे। तहरीक इंसाफ को जहांगीर तरीन ग्रुप के ताने। पीपल्स पार्टी हुकूमत की पॉलिसी यही है, ना करेंगे ना करने देंगे। असद उमर ने बिलावल भुट्टो को निशाने पर रख लिया। कहा, बिलावल भुट्टो पैदा भी नहीं हुए थे जब से इनकी पार्टी हुक्मरान है। सिंध में वजीर आजम के वादे के मुताबिक 1 माह के अंदर तरक्याती काम शुरू कर दिए। ये भी बोले, जहांगीर तरीन से वजीर आजम इमरान खान ना इंतकाम लेना चाहते हैं और ना ही रियायत देंगे। हमारी पार्टी का नाम इंसाफ है और इंसाफ पर ही यकीन रखते हैं। एहसास प्रोग्राम में अभी तक कोई सियासी वाबस्तगी सामने नहीं आई। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली कि प्रोग्राम के तहत किसी को सियासी तौर पर फ़ायदा या नुकसान पहुंचाया गया हो। लॉकडाउन से दिहाड़ीदार और मजदूर तबका ज़्यादा मुतासर हुआ। एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक तबके की मदद की गई। हमारी 25% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। कमज़ोर तबके को नज़रअंदाज करने वाला मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ख़वातीन को रोज़गार देकर गुर्बत को तेज़ी से ख़त्म किया जा सकता है। पाकिस्तान और अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीरों की जुनेवा में अहम मुलाकात। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 2 तरफा खित्ते और आलमी अमूर पर मस्बत बातचीत। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों ममालिक ने बातचीत को जारी रखने पर इत्तफाक किया। सेनेट में इसराइली बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, फ़लस्तीनियों की हर सतह पर हिमायत जारी रखेंगे। ये दहशतगर्दी फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। शेर रहमान बोली, फ़लस्तीन में एकतरफा जंग जारी है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, ओआईसी में शामिल ममालिक अपनी जान बचाओ फिक्र में हैं। अरब ममालिक तमाशा देख रहे हैं। कायदेवान शहजाद वसीम बोले, मसला फ़लस्तीन पर कौम और सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। हुकूमत ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स, टैंक्स और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की दरामद पर टैक्स छूट दे दी। कोरोना के पेश नज़र ड्यूटी पर 6 माह के लिए छूट दी गई। शाहिद आफरीदी PSL 6 के बकिया मैचेस से बाहर। कमर की इंजरी के बायस मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। मुल्तान सुल्तान्स ने आसिफ आफरीदी को स्क्वाड का हिस्सा बना लिया। PSL में शिरकत के लिए खिलाड़ियों ने होटल्स में रिपोर्ट कर दिया। प्रोटोकॉल्स की खिलाफवर्जी पर नसीम शाह आइसोलेशन से रिलीज। 26 मई को अबू धाबी नहीं जाएंगे। भारत
भारत में कोरोना के वार ना रुके, मजीद 3 लाख से जायद नए केसेस रिपोर्ट, 4,400 से जायद हलाकतें, लोग घरों में ही इलाज कराने पर मजबूर। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों पर गैर मुल्की सफर, यूनिवर्सिटीज और शॉपिंग मॉल्स में दाखिले पर पाबंदियों पर गौर। जापान में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का आगाज, अमेरिका और बरतानिया में अवाम को बड़ी तादाद में पहले ही वैक्सीन लगाई जा चुकी। कोरोना टास्क फोर्स की सिफारिशात पर सिंध में अगले 2 हफ्तों के लिए नई पाबंदियों के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्कूल समेत तालीमी इदारे बंद रहेंगे, कारोबारी औकात-ए-कार महदूद रहेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि शहरी मास्क इस्तेमाल करें और वैक्सीनेशन जरूर कराएं। मजीद जानते हैं वकील राव से। सिंध में कोरोना की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। सूबे भर में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। मंगल से रात 8 बजे के बाद लोगों के गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक 24 मई से कारोबारी सरगर्मियां सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। मेडिकल स्टोर्स, ग्रोसरी की दुकानें, पेट्रोल पंप्स, अस्पताल और बेकरियां मुस्तस्ना होगी। बेकरीज और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खोली जा सकेगी। शॉपिंग मॉल्स और बड़े स्टोर्स में कायम मेडिकल स्टोर शाम 6 बजे के बाद खोलने की इजाजत नहीं होगी, जबकि जुम्मे और इतवार को कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। निजी और सरकारी इदारों में निस्फ अमला ड्यूटी पर आएगा। जलसे जुलूसों और समाजी तकरीबात पर पाबंदी होगी। हुकूमत का साथ देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मजीद सख्ती ना हो तो आपको अपनी हुकूमत की जारी करदा गाइडलाइंस को अपनाना होगा। दूसरी तरफ वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि तमाम तालीमी इदारों में तदरीसी अमल अगले अहकामात तक मुअत्तल रहेगा। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वफाकी हुकूमत ने इस साल बगैर इम्तिहान किसी भी तालिब इल्म को प्रमोट ना करने का फैसला कर लिया। गर्मियों की छुट्टियां भी कम होंगी, कितनी होंगी इख्तियार सूबों को दे दिया। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या फैसले हुए, जानेंगे ज़ैगम नकवी से। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में बड़े फैसले, तमाम क्लासेस के हर सूरत इम्तिहान लेने का फैसला कर लिया। गर्मियों की छुट्टियां भी कम कर दी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम सूबाई वज़राए तालीम ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया तमाम क्लासेस के इम्तिहानात हर सूरत होंगे। सबसे पहले 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात जून के तीसरे हफ्ते में लिए जाएंगे। रिजल्ट ताखीर से होने की सूरत में यूनिवर्सिटीज प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स पर दाखिले देंगी। तमाम इम्तिहानात सख्त SOPs के तहत होंगे। मौसम गर्मा की तातीलात कम होंगी, जिनका फैसला सूबे खुद करेंगे। इजलास में फैसला किया गया कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स न रखने वाले इन्वेजिलेटर्स को ड्यूटियां नहीं दी जाएंगी। NCHD और बेक्स के स्टाफ की 30 जून के बाद सूबों को मुंतकिली के मामले पर भी तबादला ख्याल किया गया। ज़ैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब के 16 और खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में तालीमी इदारे खुल गए, जबकि सिंध में मजीद 14 रोज़ लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोयटा के इलाके बलूचिस्तान भर में आज से तमाम स्कूल खोल दिए गए हैं। कोरोना SOPs के तहत बच्चे मुतबादिल दिनों में स्कूल आएंगे। मुल्क भर में मरहलावार तालीमी इदारों को खोलने का आगाज। पंजाब के 16 और खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में तालीमी इदारे खुल गए। सिंध में मजीद 14 रोज़ तक लॉकडाउन बरकरार रहेगा। गुजरांवाला रीजन के 4 अजला में महदूद तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया गया है। जिन अजला में स्कूल खुले हैं वहाँ कोरोना SOPs के तहत बच्चे मुतबादल दिनों में स्कूल आएंगे। पंजाब में 1 जून से 150 अफराद की गुंजाइश के साथ आउटडोर शादी की तकरीबात की इजाज़त होगी। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में आज से दोबारा तालीमी इदारे खुल गए। 5% से कम कोरोना मुस्बत केसेस वाले अजला में बाकायदा स्कूल्स खुल गए। 14 अजला में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी, जिनमें पेशावर, नौशहरा, चारसदा, मर्दान, सवाबी, दीर अपर, दीर लोअर, बाजोड़, बोनेर, सवात, एबटाबाद, तोरगर, औरकजई, कोहाट, करम, बन्नू, DI खान शामिल हैं। कोयटा के अलावा बलूचिस्तान के 32 अजला में आज से तमाम स्कूल खोल दिए गए हैं।
पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मकामी सतह पर कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली। मुआविन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि ये हमारी वैक्सीन सप्लाई लाइन में मदद के लिए एक अहम इकदाम है। ट्विटर पर डॉक्टर फैसल सुल्तान ने चीनी कंपनी कैंसाइनो बायो की मदद से पाकिस्तान में मकामी सतह पर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाली कौमी इदारा सेहत NIH की टीम को मुबारकबाद दी। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि पाकवीक ने इंटरनल QA टेस्टिंग को पास कर लिया है। इस वैक्सीन की तैयारी पाकिस्तान की सप्लाई लाइन में मददगार साबित होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत हर शोबे में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। बजट सेशन में हुकूमत को टफ टाइम दिया जाना चाहिए। अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी लीडर्स के एजाज में अपनी रिहाइशगाह पर इशाया दिया, जिसमें राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी, असद महमूद, मौलाना अताउर रहमान, गफूर हैदरी, अमीर हैदर होती समेत दीगर शरीक हुए। शुरका से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना था कि कौमी मामलात पर अपोजिशन का इत्तेहाद जरूरी है। एक दूसरे पर इल्जामात की बजाय हुकूमती नाकामियां उजागर करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि अपोजिशन के मनफी रवैये से मायूसी हुई। पुरतकल्लुफ ज़ियाफत पर अवाम का कोई मसला ज़ेरे बहस नहीं आया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि पुरतकल्लुफ ज़ियाफत बेजान अपोजिशन को इक़्तिदार में नहीं ला सकती। इतनी बिखरी हुई अपोजिशन को शहबाज शरीफ इकट्ठा नहीं कर सकते। अपोजिशन इशूज़ पर सियासत करे। अवामी इशूज़ पर सियासत ही कौम की खिदमत है। हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हवाले से तजवीज़ दी, मगर अपोजिशन की तरफ से अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने पंजाब असम्बली में अपनी रुकनीत का हल्फ ना उठा सके। चैम्बर में स्पीकर मिले ना डिप्टी स्पीकर मौजूद थे। 1 घंटा इंतजार करते रहे। कहते हैं बहाना बनाकर हल्फ नहीं लिया गया। इक़दाम को अदालत में चैलेंज करूंगा। मजीद बता रहे हैं मियां असलम। 3 साल बाद पंजाब असम्बली आने वाले चौधरी निसार अपनी रुकनीत का हल्फ ना उठा सके। हल्फ लेने के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही मौजूद ना थे। चौधरी निसार अली खान स्पीकर चैम्बर में 1 घंटे से ज़ायद तक इंतजार करते रहे। चौधरी निसार को बताया गया कि वो पैनल ऑफ चेयरमैन से हल्फ नहीं ले सकते। चौधरी निसार ने बताया कि असम्बली सेक्रेटेरिएट को पहले ही हल्फ के बारे में बता दिया था और चेयरमैन के पास मुकम्मल इख्तियार हैं, लेकिन बहाना बनाया गया। ये एक ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश में है जिसमें एक डिस्क्वालिफिकेशन का इजाफा किया जाए। रात के अंधेरे में अगर एक ऑर्डिनेंस के जरिए हो तो उस पर एतराज़ात हैं। पहले भी कानूनी हमने राय ली है और मजीद लेंगे और ऐन मुमकिन है कि कल या परसों हम अदालत में चले जाएं। चौधरी निसार ने कहा कि इस वक्त मुल्क में इंतशार की बजाय अफ़वाम व तफ़हीम की ज़रूरत है। हल्फ उठाने दोबारा असम्बली आऊँगा। कहूँगा इमरान खान को, और मैं दाएं बाएं से कोई उनका मुतलका बंदा आता है तो मैं कहता हूँ कि ठंडा करके खाएं। हुक्मरान को सब सियासी नुक्ता नज़र को इकट्ठा लेके चलना होता है। पिछले साल 12 जून को पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी मोहम्मद ने तहरीक इंसाफ की MPA सानिया कामरान से रुकनीत का हल्फ लिया था। दूसरी जानिब सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी ने वजाहत पेश की कि चौधरी निसार का हल्फ लेने से इनकार नहीं किया, बल्कि मामले पर 3 पिटीशंस रावलपिंडी हाई कोर्ट बेंच और 2 पिटीशंस लाहौर हाई कोर्ट में दायर हैं। मामले पर कानूनी राय ली जा रही है। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ISI सेक्रेटेरिएट का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, फवाद चौधरी, शेख रशीद के साथ ISI सेक्रेटेरिएट का दौरा किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी और एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने शुरका का इस्तकबाल किया। इजलास में कौमी और अस्करी क़यादत को इलाकाई और मुल्की सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई।